हेलो एवरीवन, आई एम राइटर निवेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं राइटर निवेश और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू लव स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी का क्रेडिट सुमित को जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लव स्टोरी है एक लड़के और एक लड़की की। लड़के का नाम था सुमित और लड़की का नाम प्रियांशी। जब वो 11वीं क्लास से पास होकर 12वीं में गया तो उसने पहली बार प्रियांशी को देखा, जो क्लास में नई आई थी। उसको देखते ही अपने दिल में बसा लिया था। इससे पहले उसने एक भी लड़कियों की तरफ देखना पसंद नहीं था, पर पता नहीं उसे वह लड़की अच्छी क्यों लगी। फिर उसे पता चला कि प्रियांशी 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा बीमार रही और स्कूल नहीं आ पाए। इसके कारण 12वीं क्लास में वो फेल होकर फिर से 12वीं क्लास में बैठ रही है। उसने सोचा कि भगवान ने इसको मेरे लिए भेजा होगा। जब स्कूल में प्रार्थना होती तो उसकी नजर उसी को ढूंढती रहती थी। जब प्रियांशी स्कूल नहीं आती तो सुमित का मन नहीं लगता था। सुमित क्लास में लड़कों की लाइन में आगे से दूसरी लाइन में बैठता था और प्रियांशी लड़कियों की लाइन में आगे से चौथी लाइन में बैठती थी और सुमित पीछे उसी को देखता रहता था। फिर यह बात उसके दोस्त हेमराज को पता चल गई कि सुमित उसको पसंद करता है। एक दिन फिजिक्स का टीचर पढ़ाने आया तो प्रियांशी को हर बात पर कहता कि ये लड़की 2 नंबर और ले आती तो 12वीं में पास हो जाती, और प्रियांशी कहती कि मैं बच गई, वो नहीं दिखता क्या, और रोने लग जाती थी। और सुमित को उस टीचर पर बहुत गुस्सा आता था, पर सुमित क्या कर सकता था। फिर एक दिन केमिस्ट्री की टीचर सबके रोल नंबर से जन आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि और फोन नंबर एक पेज में लिखवा रही थी। प्रियांशी के रोल नंबर 22 और सुमित के रोल नंबर 29 थे। प्रियांशी के लिखने के बाद सुमित का नंबर आया और सुमित ने उसके पिता का नाम, जन्म तिथि और फोन नंबर देख लिया और उसके और सुमित के डेट ऑफ बर्थ में एक दिन का अंतर था। सुमित ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मैं उससे एक दिन बड़ा हूँ। फिर एक दिन इंग्लिश वाले टीचर टेस्ट ले रहे थे। सुमित अपने दोस्तों के पास बैठकर टेस्ट दे रहा था और प्रियांशी दूसरी छत पर बैठी लिख रही थी। फिर प्रियांशी सुमित को पहली बार बोली कि पर्ची लेगा क्या। फिर सुमित की तरफ पर्ची फेंक दी। उस पेज में सभी के आंसर लिखे थे। फिर सुमित ने सब कुछ कॉपी में उतार लेने के बाद और वह पेज सुमित ने याददाश्त के लिए अपने पास रख लिया। फिर सुमित ने जो भी क्लास में प्रियांशी के घर के पास से आते थे उनसे सुमित ने घर के बारे में पता किया, पर सुमित को उसके घर के बारे में तो नहीं पता चला, पर उसे यह पता चल गया कि प्रियांशी स्कूल के पास के मोहल्ले से आती है। सुमित स्कूल में बाइक लेकर आता था और स्कूल की छुट्टी होने के 2 घंटे बाद ही स्कूल के पास ट्यूशन करता था। सुमित के दोस्त ने दूसरे लड़के को बता दिया कि यह प्रियांशी को पसंद करता है और धीरे धीरे सारे ट्यूशन पर लड़कों को इस बात का पता चल गया। फिर ऐसे ही स्कूल में सभी लोगों को पता चल गया। जब भी मेरे दोस्त प्रियांशी को देखते तो जोर जोर से बोलने लग जाते कि वो आ गई। सुमित को ऐसा बोलना बुरा लगता, पर स्कूल के लड़के मानते नहीं थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुमित और सुमित का दोस्त बाइक लेकर प्रियांशी के मोहल्ले में चले जाते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और यह बात प्रियांशी को भी पता चल गई, फिर प्रियांशी सुमित के ट्यूशन पर गई और प्रियांशी ने जो सुमित को कहा वह सुनने के बाद तो सुमित के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी लव स्टोरी देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर हमारी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।